हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने आज से पहले कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है और जिनको नहीं पता कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करना है। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कराने से पहले। तो आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और आप केवाईसी कंप्लायंट होना चाहिए, यानी आपका केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। केवाईसी मीन्स नो योर क्लाइंट। तो व्हाट इज केवाईसी? एज आई सेड, केवाईसी इज एन एक्रोनिम ऑफ नो योर क्लाइंट। आप मतलब जो भी आप म्यूचुअल फंड के क्लाइंट हैं तो आपके बारे में जो भी डिटेल्स है वो आपको देनी होती है। A term commonly used for client identification process. Application applicant must be KYC compliant while investing with any SEBI registered म्यूचुअल फंड। एक्चुअली SEBI की गाइडलाइंस हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड या शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल आपका KYC अपडेटेड होना चाहिए उनके डेटाबेस में। तो ये वन टाइम एक्टिविटी है। अगर आप एक बार KYC कंप्लायंट हो जाएं तो उसके बाद आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक सेंट्रल डेटाबेस होता है जहाँ पे आपकी डिटेल्स होती है, वहाँ से वो वेरीफाई कर लेते हैं आपका केवाईसी कंप्लीट है या नहीं है। इसके बाद आपको चाहिए केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करते हैं। केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन डिज़ाइंड फॉर इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर सेपरेटली। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं या आप कोई फर्म है तो सब दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म्स हैं। These forms are available on the website of Mutual Funds, MFI and Central Depository Services India Limited CDSL। तो बहुत सारे वेज हैं इस फॉर्म को पाने के लिए। तो आप किसी म्यूचुअल फंड की साइट पे जाएंगे एज अ न्यू इन्वेस्टर, जब वहाँ पे प्रोसेस करेंगे तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपके सिटी में अगर कैम्स का कार्वी का कोई सेंटर है वहाँ से आप जाके केवाईसी फॉर्म ले सकते हैं, या फिर इसमें मैंने दो लिंक दिए हैं, कार्वी का और दूसरा कैम्स का। तो आप इन लिंक से भी PDF डाउनलोड करके इनको फिल कर सकते हैं। ये लिंक्स मैं कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दूंगा तो आपके लिए ईजी होगा अगर यहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। अब केवाईसी फॉर्म के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। इसके लिए आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं तो ID प्रूफ में पैन कार्ड मैंडेटरी है, आपको पैन कार्ड देना ही है। उसके अलावा एड्रेस प्रूफ में आप चाहे तो पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या फिर लेटेस्ट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और पासबुक और लेटेस्ट टेलीफोन बिल। ओनली लैंडलाइन मोबाइल बिल एक्सेप्ट नहीं करते, और लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल और लेटेस्ट गैस बिल विच आर नॉट ओल्डर दैन 3 मंथ। सो इनमें से आप कुछ भी दे सकते हैं, बट ये 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप KYC फॉर्म फिल करके उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप इसको अगर आपके शहर में किसी म्यूचुअल फंड हाउस है तो वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, या फिर कैम्प्स या कार्वी का सेंटर है वहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हैं। हाउ टू चेक योर KYC स्टेटस। एक बार आपने KYC फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद उसको कुछ टाइम लगता है, 5 से 10 दिन लग सकता है आपका KYC अपडेट होने में। तो आप ऑनलाइन जाके अपना KYC का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका KYC कंप्लीट हुआ है या नहीं। Existing investors and those who have submitted their applications can check the status on KYC compliance with their PAN number with any
ऑफ द KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी। सो नीचे लिंक्स दिए गए हैं, आप इनमें से किसी में भी जाके अपने पैन नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि आप KYC कंप्लायंस है कि नहीं। अब बात आती है म्यूचुअल फंड खरीदने की। अब आप कैसे परचेज करेंगे? आज के टाइम में सबसे इजी वे है ऑनलाइन। म्यूचुअल फंड्स को ऑनलाइन परचेज कीजिए। एक बार आपका KYC हो गया, उस KYC कंप्लीट हो गया, तो आप डायरेक्टली किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस या जिसको हम AMCs एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके एज अ न्यू यूज़र रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, एंड जो भी उनके अवेलेबल म्यूचुअल फंड्स हैं उनको खरीद सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिंक दिए हैं, एग्जैक्ट लिंक दिए हैं जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। रिलायंस म्यूचुअल फंड का है, HDFC म्यूचुअल फंड है, एंड ICICI म्यूचुअल फंड है। अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं ये सारे लिंक्स नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकता हूँ, अदरवाइज़ आप यहाँ पे देख के ये अपने ब्राउज़र में टाइप करके खुद भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ AMCs इन इंडिया। इंडिया में कितने AMCs हैं, यानी कितने म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सिस, बड़ौदा, बिरला सन लाइफ, PNB, BOI, कैनरा, रेवा, डैश, DSP, ब्लैक रॉक, स्कॉर्स, फाइल फंड, फ्रैंकलिन, गोल्डमैन, HDFC, HSBC, ICICI, IDBI, IDFC, इंडिया इन्फोलाइन, इंडिया बुल्स, ING इन्वेस्टमेंट, JM फाइनेंशियल, JP मॉर्गन, कोटक महिंद्रा, L&T, LIC, मैरी एसेट, मॉर्गन स्टैनले, प्रिंसिपल, क्वांटम, रिलायंस, रेलिगर, SBI, सुंदरम, टाटा एसेट, टॉरस, यूनियन, UTI। तो ये इतने सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं। इनमें से कुछ बहुत पुराने म्यूचुअल फंड ऐसे, कुछ नए हैं, कुछ काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं। तो आप किसी म्यूचुअल फंड हाउस में जाके अपना म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको इतनी जानकारी काफ़ी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।